नमस्कार साथियों, सिंपोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2-3 अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो मेल कांस्टेबल 2018 वाली भर्ती के केस का अपडेट, उसके बाद एक परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड न्यूज़ है, और फिर लास्ट में जो एचएसएससी के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया है नॉलेज टीवी देसी ताऊ चैनल वाले राजेश सर ने जो इंटरव्यू लिया है, उसको देखने के बाद उठे कुछ सवालों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहली अपडेट निकल के आती है मेल कांस्टेबल 2018 की भर्ती पे जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में। 14 मार्च को इसकी एक तारीख लगी थी। इस तारीख में ज़्यादा कुछ खास नहीं, पिछली तारीख का जो इंट्रीम ऑर्डर था उसको कंप्लाई करते हुए कमीशन ने एफिडेविट के फॉर्म में डेटा सबमिट कर दिया है। साथ ही साथ उसकी कॉपी भी पिटिशनर को दे दी गई है। उसके साथ जैसा कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि ये जो सारा रिकॉर्ड इस भर्ती को लेकर है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को सबमिट कर दिया जाएगा, जिसकी जांच पिटिशनर अपने काउंसिल्स के थ्रू कर पाएंगे, और इस केस को लिस्ट किया जाएगा 21 मार्च को आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो जैसा पहले से डिसाइडेड था वैसे ही चीज़ें चल रही हैं। ये अपडेट तो थी इस केस के बारे में। अगर आपको इस केस के बारे में और जानना है तो आप ये वाली वीडियोस चेक कर सकते हैं चैनल पे। चलिए अगली अपडेट को देखते हैं। तो अगली अपडेट आई है परिवार पहचान पत्र को लेके। यूपी ने हरियाणा का जो पीपीपी वाला ये प्रोग्राम है इसको अडॉप्ट कर लिया है। अब यूपी में भी हरियाणा की तर्ज पे ही वहाँ के फैमिली डेटा की मैपिंग होगी, किन परिवारों के पास सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो ये हरियाणा के लिए भी एक अच्छी और गर्व करने वाली बात है। साथ ही साथ जो हमारे एचएसएससी के एग्ज़ाम्स हैं इनमें भी जैसा आपको पता है कि 5 नंबर अब हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट्स को भी मिलेंगे, तो उसमें भी वेरिफिकेशन के हिसाब से अगर ये उससे पहले अपना डेटा मैप कर लेते हैं तो उसमें भी आसानी रहेगी। और ज़्यादातर बच्चे नियर बाई स्टेट्स वाले ही अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे लिए एक तरह से और ट्रांसपेरेंट तरीका हो जाएगा इस भर्ती में सिलेक्शन लेने का। चलिए अब बात करते हैं एचएसएससी चेयरमैन और राजेश सर के बीच जो इंटरव्यू लेटेस्ट आया है उनके चैनल पे नॉलेज टीवी देसी ताऊ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर का और एचएसएससी चेयरमैन साहब का। ये जो कदम वो उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आके बच्चों के सवालों के जवाब टीचर्स के थ्रू या और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके उनकी समस्याओं का समाधान या फिर चाहे इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से बताना ही क्यों ना हो, ये सारी प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली में हमारा विश्वास साथ ही साथ पारदर्शिता इन दोनों को ही बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और राजेश सर ने भी अपने सवालों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब एचएसएससी चेयरमैन सर से लिया है, और चेयरमैन साहब ने भी बखूबी बड़े ही स्पष्ट लहजे में सारे सवालों का जवाब भी दिया। एक सवाल जो सिलेबस को लेके ये इंटरव्यू देखने के बाद मेरे मन में उठता है, और मुझे लगता है काफ़ी और विद्यार्थियों के मन में भी कभी ना कभी उठा होगा, उसको लेकर अगर कभी राजेश सर को फिर से मौका मिलता है चेयरमैन साहब का इंटरव्यू करने का, और अगर वो ये उनसे पूछ पाएँ तो उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी होंगे। ये पूरा इंटरव्यू आप उनके चैनल पर देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी एक छोटी सी क्लिप हम यहाँ देखते हैं। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस तो ठीक है, एसएससी चेयरमैन साहब ने दे दिया, धन्यवाद है उनका। लेकिन वो सिलेबस ऐसा दे दिया कि हम लगातार 6 महीने 1 साल भी पढ़े तो भी वो कवर नहीं हो सकता, इतना वाइड सिलेबस है। कोई वाइड नहीं है। जो जैसे टीजीटी का आप देख रहे हैं, एक इस चीज का आप देख रहे हैं, जेई का देख रहे हैं, स्टाफ नर्स का देख रहे हैं, वो 70% वो है जो पढ़ के आया है। वो सिर्फ उसने जो पढ़ा था वो किताबें उठानी है। आपकी कोचिंग को भूल जाए, अब वो जो पढ़ा था उसने सिलेबस अपनी क्लास में उसको उठाए एक बार, कॉमन वाला और भी उसका सर। फायदा उसको ये होगा अगर सिलेक्शन भी नहीं हो रही है तो वो अपडेट हो जाएगा। हम्म। प्राइवेट फैक्ट्रियों में उसमें भी उसको काम मिल हाँ, सकता है। स्पेसिफिक में तो उसको फायदा हो बिल्कुल जाएगा जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जो आपको चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए, वो हाँ चीज उसको हाँ जी नॉलेज हाँ जी। होगी। और ये आपके माध्यम से और कैंडिडेट की मांग थी ये कि मैंने बिल्कुल। लगना स्टाफ नर्स है, आप पूछ रहे ढाका कहाँ की राजधानी है मेरे से। बिल्कुल। मेरे से पूछो ना मरीज को कैसे ट्रीट करना है। तो जैसा आपने सुना, चेयरमैन साहब ने एकदम से बोल दिया कि कोई वाइड सिलेबस नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो सिलेबस को ही देख लेते हैं। साथ साथ ठीक है, अच्छी बात है कि जिनका सब्जेक्ट स्पेसिफिकली 70% पूछा जा रहा है उनको वही तैयार करना है जो वो अपना पीछे पढ़ के आए हैं। पर अगर बात करें जो कॉमन सिलेबस है ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का और फिर 12th बेस पे जो एग्ज़ाम है उसको लेके, सिलेबस तो चलो वाइड है नहीं है वो तो एक अलग बात है, थोड़ा सिलेबस भी ज़्यादा लग सकता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बात ये है कि इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं, और वो मेरे ख्याल से कमीशन के लिए पॉसिबल भी नहीं था कि ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करे जो सब ने पढ़े हों। पर जो मेन इशू इस कॉमन ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के आगे, या जो मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि जितना भी सिलेबस दिया गया है इसमें एक मैथ्स के पोर्शन को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट मेंशन हैं
इनको ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा। अब वो है जो सिलेबस को वाइड या फिर मुश्किल एक तरह से बोल सकते हैं कि बना देता है, क्योंकि हर किसी के लिए इतना डीप में हर सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना, वो पढ़ाने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी, दोनों के लिए ही थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसमें अगर और कुछ गुंजाइश ना हो तो कम से कम इतना ही कर दिया जाए कि जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन हैं सबकी इस 70% के अंदर वेटेज सेम रहे, ताकि जिसने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको एटलीस्ट उतने सवालों का जवाब देने का मौका तो मिले। भले ही वो दूसरे सब्जेक्ट्स में थोड़ा वीक रहे, लेकिन अपने सब्जेक्ट का अब कल को ये ना हो कि एक सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए बाकी के कम पूछे, तो जिसने उसमें ग्रेजुएशन नहीं कर रखी उसको डिसएडवांटेज हो जाए। तो कम से कम चेयरमैन साहब अगर और कुछ ज़्यादा इसमें बदलाव ना कर पाएँ तो इतना ही आश्वासन दे दें कि जो ये 70% कॉमन सब्जेक्ट वाला सिलेबस है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हैं ए से लेके एच या जहाँ तक भी हैं, उनका कम से कम बराबर वेटेज रहे इस 70% के अंदर। इतनी ही रिक्वेस्ट और है। उम्मीद करते हैं कि आगे कभी भविष्य में अगर किसी टीचर की या फिर राजेश सर की पर्टिकुलरली इस बारे में बात होती है उनसे, तो वो इसको और अच्छे से उनको समझा पाएँ। बाकी इस बारे में आपकी राय क्या है, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।